Hello dear students, welcome to the online physics classes conducted by Ambre Senior Secondary School। आज हम जो करने जा रहे हैं टॉपिक वो है यूनिट 4 का वर्क एनर्जी एंड पावर में से चैप्टर में से। और हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है वर्क एनर्जी थ्योरी। हमारे आज के टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम करने से पहले हमें पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हम बोलते हैं कि वो एनर्जी जो बॉडी एक मोशन में है और उस बॉडी ने जो बॉडी मोशन में है उस बॉडी ने कौन सी एनर्जी कंटेन की होती है? काइनेटिक एनर्जी। और फार्मूला हम क्या करते हैं काइनेटिक एनर्जी का? हमने छोटी क्लासेस में डिराइव किया है, दैट इज हाफ mv²। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें क्या पता है कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। तो इतना ही हम जो है मेन हमें इस टॉपिक के बारे में पता है कि जो बॉडी मोशन में होती है उसने अंदर कंटेन की होती है काइनेटिक एनर्जी, और इसका जो फार्मूला होता है वो है हाफ mv²। और ये कौन सी होती है? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में। क्वेश्चन ये है, डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? कहते क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल ये है, आप मान लो ये एक ट्रेन है, उसमें दो पर्सनस हैं, एक पर्सन ए एक पर्सन बी। वो ट्रेन चल रही है, मूव कर रही है। ठीक है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। और बाहर प्लेटफॉर्म पर एक पर्सन खड़ा है सी। तो यहाँ से अब सी के अकॉर्डिंग, जब सी वाला पर्सन जो कि स्टॉप्ड है, खड़ा है, वो देखेगा बी को, बी बॉडी को देखेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बी वाले की, उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उसकी वेलोसिटी वी है, तो हाफ mv²। और अगर बी वाला पर्सन बाहर वाले पर्सन को देखेगा, चाहे ए वाला पर्सन अगर बाहर वाले पर्सन को देखेगा, तो अकॉर्डिंग टू ए क्या सोच रहा है कि वो रेस्ट पर है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है? 0। तो अकॉर्डिंग टू ए जो काइनेटिक एनर्जी होगी बी की वो क्या होगी? तो उसकी वेलोसिटी 0 है, तो दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा यस। हाँ, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। क्लियर है? सो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम का। हमारा जो मेन टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, मैं WET लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? जो मेन डेफिनेशन है इसकी वो क्या कहती है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, work done by all forces on a body equals to change in kinetic energy of the body। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या कहती है कि एक बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लगती हैं और जितनी भी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितना भी वर्क डन करेंगी सारी की सारी फोर्सेस जो एक बॉडी पर लग रही है उनके द्वारा जितना भी वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? उस बॉडी में जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा उसके इक्वल होगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन ए बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऑल फोर्सेस मीन्स सारी फोर्सेस। एक बॉडी पर जितनी भी इंटरनल फोर्स लग रही है या एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है,
कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही है, चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही है, वो सारी की सारी फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होगा एक बॉडी के ऊपर, वो किसके इक्वल होगा, उस बॉडी में जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। तो एक बात और हमेशा याद रखनी है, व्हेन वी वर्क ऑन बॉडी इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, जब भी एक बॉडी के ऊपर कोई भी वर्क डन होता है, इस बॉडी के ऊपर कोई भी वर्क डन हुआ है, तो उस बॉडी की एनर्जी हमेशा क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। जैसे एक बॉडी है, इस पर कोई ना कोई एनर्जी तो होगी ही इसमें, ठीक है, और ऊपर से हम बाहर से फोर्स लगाकर इसको काम करवा रहे हैं, डैट मीन्स हम अपनी एनर्जी इस बॉडी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कोई भी बॉडी है, अगर उस पर कोई वर्क लग रहा है तो उसकी एनर्जी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और एक माइंड में याद रखने वाली बात है, अभी हमने कहा कि वह जो है एनर्जी इंक्रीज होती है अगर एक बॉडी पर वर्क हो। तो हमेशा याद रखना, अगर बॉडी पर वर्क डन जो है, इफ वर्क डन, अगर वर्क डन पॉजिटिव आता है, ठीक है, दैट मीन्स वर्क डन अगर पॉजिटिव हो रहा है किसी बॉडी पर, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। और वही अगर वर्क डन जो है बॉडी पर नेगेटिव हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। किनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बॉक्स लगा लो, ये बॉक्स है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं F, और ये बॉक्स मूव कर रहा है आगे को, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि फोर्स से हम इस बॉडी को एनर्जी भी दे रहे हैं और ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा वर्क डन हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, और इन केस अगर सपोज करो हम एक बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी मूव नहीं कर रही है, या फिर कह लो कि बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उस टाइम में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव वर्क डन होगा। सो उस टाइम हमारी एनर्जी क्या होगी, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, दे नहीं रहे, उसको गेन कर रहे हैं उससे। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा उस केस में, नेगेटिव हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जैसे कोई बॉडी है बहुत फास्ट मूव होकर आ रही है, तो हम उस बॉडी को रोकना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं। जैसे बॉडी, एक पर्सन है इधर आ रहा है, बड़ा ही फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है, बड़ी ही ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, तो हम उल्टी डायरेक्शन से उसको फोर्स लगा रहे हैं रोकने के लिए। तो हम पर भी थोड़ी फोर्स लगेगी और यहाँ तक आते आते वो धीरे धीरे यहाँ पर आकर स्टॉप कर जाएगा। यानी कि अब फोर्स हमारी इतनी ही लग रही जितनी पॉजिटिव में लग रही, लेकिन उसमें क्या है, बॉडी मूव करवा रहे हैं, हम एनर्जी दे रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, हम उस पर्सन से एनर्जी ले रहे हैं उतनी ही फोर्स लगाकर, यानी कि उल्टा काम हो रहा है। सो इस केस में फोर्स क्या हो जाती है, नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पर इस केस में हम काइनेटिक एनर्जी को ले रहे हैं और पॉजिटिव वाले केस में हम काइनेटिक एनर्जी उसको दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, तो जो इक्वेशन आती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम की, उस इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वर्क डन, उस इक्वेशन को हम वर्क एनर्जी थ्योरम इन इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, इन इक्वेशन फॉर्म, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन द बॉडी। सो सारी फोर्सेस मीन्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस एंड सो ऑन। जितनी भी फोर्सेस के द्वारा वर्क डन हो रहा है सभी को ऐड कर लेना है, एंड इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। यानी कह सकते हो आप, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके इक्वल आ जाएगी, काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हो जाती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन।
और आप ऐसे भी लिख सकते हो dW इक्वल्स टू डी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डी मतलब स्मॉल चेंजेस इन वर्क डन इक्वल्स टू स्मॉल चेंज। सो हमारे पास आ गया स्मॉल चेंज इन वर्क डन इक्वल्स टू स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास प्रूफ। हम इस इक्वेशन को प्रूफ कैसे करें, वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन को। ठीक है, तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, अभी हमने स्टार्टिंग में किया था, एक होता था एफ एस कॉस थीटा, वो हम तब लेते थे जब क्या होती थी, फोर्स कांस्टेंट होती थी। लेकिन यहाँ पर फोर्स जो है नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकती है, तो वेरिएबल फोर्स लेंगे। और फोर्स वेरिएबल होने की वजह से क्या फॉर्मूला होता था, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स एफ डॉट डी एक्स। और लिमिट्स ले लेते हैं हम x1 टू x2, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी। ठीक है, और फोर्स यहाँ पर हम कौन सी ले रहे हैं, याद रखना वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अब जो है फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एक्स। वैल्यू अगेन x1 से x2 ली हमने। ठीक है, अब नाउ एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम हमारा क्या है, एक्सेलरेशन का फार्मूला है। अब देखो उसके बाद क्या करोगे आप, क्या करो dx के साथ ही से मल्टीप्लाई कर दो, dx के साथ ही डिवाइड कर दो। अब ध्यान से देखो, ये जो dx बाई dt है, ये किसका फार्मूला आ रहा है, ये आ रहा है वेलोसिटी का, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सो dx बाई dt की जगह v लिख सकते हैं, और बाकी क्या बच जाएगा, dv ओवर dx। और अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m, एक्सेलरेशन की जगह वैल्यू फिल की, dv ओवर dx x1 टू x2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें, इंटू साथ में dx भी है ऊपर, तो dx कैंसिल हो जाएगा। मास कांस्टेंट है, उसे हम बाहर ले आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v dv। अब वॉल्यूम यानी कि वेलोसिटी, सॉरी ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम x1 x2 को रिप्लेस कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी से और फाइनल वेलोसिटी से, ये हमारी लिमिट्स बन जाएंगी। और हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ v आपको कराई हुई है, क्या होती है इंटीग्रेशन, क्या आएगी, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू v इनिशियल टू v फाइनल। सो वर्क डन कितना आ जाएगा, m बाहर 2 भी बाहर। अब v स्क्वायर है, एक बार क्या करेंगे ऊपर वाली वैल्यू फिल करेंगे, माइनस ऑफ एक बार नीचे वाली वैल्यू फिल करेंगे, सो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, लिमिट्स की वैल्यू जब हमने फिल की। ठीक है, सो w इक्वल्स टू वर्क डन, हमारे पास क्या टर्म आई, हाफ m को मल्टीप्लाई कर दो, अब m बाई 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट आ जाएगी हाफ m वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ m वी आई स्क्वायर। ये है वेलोसिटी फाइनल, ये है इनिशियल वेलोसिटी, और ये फार्मूला बन गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। हैंस ये हमारी इक्वेशन प्रूव्ड हो गई। किसकी इक्वेशन है ये, वर्क, ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी, वर्क एनर्जी थ्योरम, WET। क्लियर है। देखो बच्चे, आपको इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं कि एक आपको बॉडी दी है जिसका मास है 2 किलोग्राम, ठीक है, और वो एक्ट अपॉन अ फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, और कहते हैं उसके ऊपर फोर्स लगने से उसकी कोई वेलोसिटी होगी, टाइम भी होगा। सो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है, वहाँ से हमें ये एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ना तो यहाँ आपके पास फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट है, तो आप वर्क डन कैसे करोगे, तो उसी टाइम आपके माइंड में आना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम, W इक्वल्स टू क्या किया था हमने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती थी,
यानी कि किनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस किनेटिक एनर्जी इनिशियल। फार्मूला ओपन कर लेंगे, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। वैल्यूज फिल कर दो, 1/2 मास कितना है 2 kg। फाइनल वेलोसिटी ये देखो, जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, फाइनल वेलोसिटी उसकी यहाँ पर क्या है ये देखो, यहाँ पर अगर बॉडी गई है तो उसकी वेलोसिटी नीचे जाते जाते 2 सेकंड तक यहाँ स्टॉप कर गई, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी आ रही है 0, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर। दूसरा हाफ मास अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी 0 से लेकर 10 तक हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी काउंट करेंगे, यानी 10 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म तो सारी ज़ीरो हो गई और सिर्फ ये टर्म बची हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल, 10 का होल स्क्वायर, यानी आपके पास कितना आ गया -100 जाउल कितना आ गया वर्क। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो वेलोसिटी इधर जानी चाहिए थी सीधी या फिर ऊपर, लेकिन वेलोसिटी नीचे आ रही है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, किनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सो नेगेटिव साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है। सो हमारा वर्क डन कितना आया 100 जाओ। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट में आपके होमवर्क के लिए एक असाइनमेंट है। फर्स्ट 3 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस है और लास्ट जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन जाउल एंड अर्ज। हमने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, एक जाउल और एक अर्ज के बीच क्या एग्जैक्ट रिलेशन है, आपको 3 ऑप्शंस दी हैं। सेकेंड आपका क्वेश्चन है व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अप वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन बॉडी इज। जब बॉडी जो है हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं लेकिन ग्रेविटी तो नीचे वर्क करती है, सो उस टाइम उस बॉडी पर कौन सा वर्क लग रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव या ज़ीरो। थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमने किया था लास्ट टाइम लेक्चर में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, तो यहाँ आपने पहचान कर बताना है कौन सी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। फोर्थ क्वेश्चन है आपने वर्क एनर्जी थ्योरम को डिफाइन करना है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। इक्वेशन की फॉर्म लिखनी है आपने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।